पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुठभेड़ जारी है। बलूच विद्रोहियों सुरक्षा बलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। इलाके में गूंज रही है भारी गोलीबारी और विस्फोट की आवाज। बलूच विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया है। कलात जिले के मंगोचर शहर पर भी विद्रोहियों का कब्जा देखा जा रहा है। इलाके में यहां पर भारी गोलीबारी गूंज रही है। विस्फोट की आवाज लगातार आ रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही। बलूच विद्रोहियों में सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से, जाहिर सी बात है ये जो बलूच विद्रोही हैं वो अपने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लंबे अरसे से लड़ाई लड़ते आए हैं और लगातार इनकी जो ताकत है उसमें इजाफा होता ही नजर आया है। इनकी रणनीति में भी काफ़ी कुछ जो है नया नजर आया है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से फिलहाल पाकिस्तान के हालात भारत के साथ तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान को डर सता रहा है कहीं भारत पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। और इसीलिए अब बलूचिस्तान को भी एक नई उम्मीद जो है वो जगी है। नई उम्मीद जगी है कि शायद अब उनको उनकी आज़ादी जो है वो मिल ही जाएगी जब भारत भी पाकिस्तान पर अटैक करेगा। और इसीलिए बलूच विद्रोहियों के जो हौसले हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत और बुलंद हुए हैं। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक एक शहरों पर कब्जा किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ से। और इसी के साथ सरकारी जो इमारतें हैं उनको भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया जा रहा है। और इन इमारतों पर जाहिर सी बात है अपना हक ये समझते हैं, ये जो शहर हैं इस पर हक अपना समझते हैं ये बलूच विद्रोही। और इसीलिए अब पूरी तरीके से अपना हक भी यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा का रुख करेंगे। दीपक, बलूच विद्रोही, बलूचिस्तान की जनता, पाकिस्तान और भारत के साथ जो इस वक्त तनाव है इससे उन्हें कुछ उम्मीद जरूर मिल गई है और उम्मीद मिली है कि अब यहां पर जब भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो यहां बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा। इसीलिए इरादे इनके पुख्ता हुए और देखिए किस तरीके से शहरों पर कब्जा किया है जिस पर ये अपना हक भी समझते हैं और सरकारी इमारतों पर भी यहां पर इन्होंने अपना हक जमा लिया है। जी बिल्कुल, देखिए बलूच जो है वो मौका देख के चौका लगाने की फिराक में और जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान के भीतर आंतरिक कलह की बन रही है उसी तारतम्य में अब बलूच अपने आप को और मजबूत दिखा रहा है। जो दूसरे शहर है उस पर कब्जा करने की सोच रहा है क्योंकि वो बहुत समय से जो इंटरनल विद्रोह चल रहा है उसमें आपसी तनाव तो देखा ही जा रहा है। लेकिन इस आपसी तनाव के बीच अब मौजूदा स्थिति ये हो गई है कि बलूच ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से जैसे ही युद्ध शुरू होगा भारत पाक के बीच हमें एक मौका मिलेगा यहाँ से अपने आप को अलग देश बनाने का। क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से बांग्लादेश बनाया गया था और तमाम जो सैनिक हैं 90,000 से ज्यादा सैनिक हैं उन पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनसे सरेंडर कराया गया था। इसी तारतम्य में अब एक उम्मीद भारत से फिर जागी है क्योंकि भारत ही था जिसने बांग्लादेश बनाया था। अब मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से बलूच के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान और बलूच के बीच में विद्रोह है, वहां की जो स्थिति है वो अपने आप को ये मान चुके हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, वहां से हमारी कोई चीज मैच नहीं करती है। तो एक बात साफ है कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो उस पूरी स्थिति में बलूच जरूर इंटरनल तरीके से एक्सटर्नल तरीके से भारत का साथ जरूर देगा। और यदि भारत का साथ देता है तो एक बात स्पष्ट है कि उसको भी ये उम्मीद है कि हमको अलग एक देश बनाने का मौका मिलेगा। इसीलिए जो इंटरनल विद्रोह चल रहा है पाकिस्तान के बीच में और बलूच से जिस तरीके से तनातनी चल रही है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया था कि हमको पता है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में दोषी है। उनका बयान आया था तो स्पष्ट है कि यदि इंटरनल चीजें इस तरीके से डगमगा रही है पाकिस्तान के भीतर और एक जो राज्य है उनका वहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है तो बलूच ये शुरू से चाहता है और लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि कब हमको अलग जो देश है उसका दर्जा दिया जाए। और यदि अलग देश के दर्जे की ये मांग चल रही है बलूच द्वारा तभी वो लगातार जो बाकी चीजें हैं उस पर कब्जा करता चला जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भी मजबूत हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम मजबूत हैं। अपनी जो चीजें हैं उनकी मांग की जा रही है। इसी को लेकर ये पूरा संघर्ष है ये जारी है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि लगातार एलओसी पे जिस तरीके से जो संघर्ष विराम है लगातार जिस तरीके से वहां से एक और बड़ा अपडेट सामने है, पाकिस्तान है जो लगातार वहां से एक और बड़ा अपडेट सामने है। भारत सरकार ने बलूच मीडिया को ब्लॉक किया है। बलूच मीडिया के एक्स अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बलूचिस्तान टाइम्स के एक्स अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत की तरफ से बलूचिस्तान पोस्ट के एक्स अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और देखिए अब बलूचिस्तान टाइम्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इनको भी बैन कर दिया गया है। दीपक, इससे पहले देखा गया था कि पाकिस्तान के जो तमाम बड़े चेहरे थे उनके अकाउंट को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था भारत में, लेकिन अब बलूचिस्तान के अकाउंट को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। बलूचिस्तान टाइम्स से अकाउंट था जिसको प्रतिबंधित किया गया है। इससे क्या कुछ समझा जाए इस कदम से?
देखिए, भारत किसी प्रकार के कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और जिस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है, क्योंकि ये जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि इस मौजूदा स्थिति में किसी भी प्रकार के कोई गलत मैसेज या गलत जो चीज़ें का प्रवाह किया जा रहा है या उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, उससे भारत बचने की कोशिश कर रहा है। और भारत में उन चीज़ों का, उन मैसेजेस का किसी भी प्रकार से कोई इम्पैक्ट ना हो, वो यहाँ वायरल ना हो, उसको लेकर इस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं। क्योंकि जब पाकिस्तानी अकाउंट को बैन किया गया था, उसके पीछे की वजह यही थी कि चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे उनके तमाम नेता हो या यूट्यूब चैनल हो, वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, उससे एक बात समझी जा रही थी कि उन बयानों का कोई औचित्य तो नहीं है, लेकिन उन बयानों से इस तरह की स्थिति जरूर उपज रही थी कि चाहे वो शाहिद अफरीदी का बयान हो, चाहे वो शोएब अख्तर का बयान हो, और तमाम जो दूसरे उनके बड़े बड़े नेता हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनके ये बयान ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे मामले में भारत दोषी है। जबकि भारत के ही नागरिक मारे गए, उसके बावजूद वो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे थे, इन सब को देखते हुए उन अकाउंट्स को बैन किया गया था। इसी दिशा में इस तरह का डिसीजन लिया गया कि जब अब जो बलूच के जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो उनके नागरिकों के अकाउंट है, जो यहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिस तरीके के गलत मैसेज वायरल करने का काम कर रहे थे, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि उन अकाउंट्स को एक बार फिर बैन कर दिया गया है। और इससे यह भी समझा जा सकता है कि भारत के खिलाफ या भारत के भीतर यदि कोई गलत मैसेज कन्वे कर रहा है इस तरह के टेंशन के माहौल में, तो उसको भारत में प्रचारित नहीं करने दिया जाएगा, उन अकाउंट्स को भारत में वायरल नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए लगातार जो सोशल मीडिया है उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसी दिशा में इन अकाउंट्स को बैन किया गया है। बिल्कुल, और साइबर तौर पर भी हर तरह की जो क्रियाएं की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से कहीं या बलूचिस्तान की तरफ से कही जाए, इन सभी पर लगाम बखूबी जो है वो लगाई जा रही है। यानी कि पूरी जो रणनीति है वो इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है, सख्ती के तौर पर किस तरीके से कदम बढ़ाने हैं, कहाँ पर जो कमी हो सकती है, कुछ चूक हो सकती है, उन पर पहले ही लगाम लगानी है। वो कदम जो है वो लगातार दीपक उठाए जा रहे हैं।